एक्शना, कभी न खत्म होने वाला नियम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के शाश्वत नियम के बारे में बताते हैं। कर्म का मतलब होता है कार्य, लेकिन इसमें हमारे एक्शनों के परिणाम भी शामिल हैं। हमारा हर विचार, शब्द और काम कर्म के बीज बोता है, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वैसे ही हम अपने एक्शनों से कर्म के बीज बोते हैं। कर्म और प्रतिक्रिया का यह चक्र हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधता है। हम लगातार नया कर्म कर रहे हैं और अपने पिछले एक्शनों के फल भोग रहे हैं। हालांकि यह चक्र हमें फंसाने के लिए नहीं है, यह विकास और उन्नति का अवसर है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे पास अपने एक्शनों को चुनने की स्वतंत्रता है, और इसलिए हमारे भाग्य का भी। कर्म के नियम को समझकर हम नकारात्मक पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं और अधिक संतोषजनक जीवन बना सकते हैं। कर्म योग, वैराग्य के कर्म का पाठ। भगवद गीता मुक्ति के मार्ग के फॉर्म में कर्म योग का परिचय देती है। कर्म योग एक्शनों का त्याग करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के बारे में है। अध्याय 2, श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। यह श्लोक कर्म योग के सार पर प्रकाश डालता है। परिणामों से नॉन अटैचमेंट। जब हम अपने एक्शनों के परिणामों से जुड़े होते हैं तो हम चिंता और पीड़ा पैदा करते हैं। कर्म योग हमें कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करना सिखाता है, इसे समर्पण और ईमानदारी के साथ करना, इच्छा या घृणा से प्रेरित हुए विदाउट। निष्काम कर्म, बिना किसी इच्छा के एक्शन। निष्काम कर्म, जिसका अर्थ है बिना किसी इच्छा के कर्म, कर्म योग का सर्वोच्च फॉर्म है। इसमें इनाम या मान्यता की किसी भी अपेक्षा के बिना ईश्वर को अर्पण के फॉर्म में अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। यह निस्वार्थ कर्म हृदय को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम इच्छा से काम करते हैं तो हम और अधिक कर्म बनाते हैं और खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से और बांध लेते हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से अपने एक्शनों के फल के प्रति आसक्ति के बिना काम करते हैं तो हम इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं या दुनिया के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसके बजाय यह हमारी प्रेरणा को अहम केंद्रित डिजायरों से बदलकर खुद से बड़ी किसी चीज की निस्वार्थ सेवा में बदलने का आह्वान करता है। कर्म के फ्रूट। भगवद गीता कर्म के फल को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म पवित्रता और सेल्फलेसता के साथ किए गए शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। राजसिक कर्म इच्छा और अहंकार से प्रेरित होकर दुख और पुनर्जन्म का परिणाम देते हैं। तामसिक कर्म अविजडमता और भ्रम की विशेषता, अंधेरे और पतन की ओर ले जाते हैं। 3 प्रकार के एक्शनों को समझने से हमें अपने जीवन में सचेत विकल्प बनाने में मदद मिलती है। सात्विक गुणों को विकसित करके और वैराग्य और भक्ति के साथ एक्शनों को करके हम धीरे धीरे अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। कर्मयोग का मार्ग, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यावहारिक और गहन तरीका प्रदान करता है।